संधि लेकर उपस्थित है आपके सामने। संधि आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। क्या अर्थ होता है? मेल या जोड़। मेल या जोड़ कैसे? जब दो शब्दों के निकटवर्ती वर्णों में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, ठीक है ना, जो दो निकटवर्ती शब्द होते हैं, जो शब्दों को हम मिलाते हैं और उनके वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं संधि। तो संधि का अर्थ है मेल या जोड़। संधि के प्रकार देख लेते हैं। तो संधि जो है मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इनको जो है विस्तार पूर्वक तीनों को देखेंगे हम। तो पहले देखते हैं स्वर संधि को। तो स्वर संधि जो है इसके 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि संधि। और ठीक है ना, और इन सब में भी हम सबसे पहले देखेंगे किसको? दीर्घ संधि को, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम दीर्घ संधि को। आइए, तो पहला है हमारा दीर्घ संधि, ठीक है ना। तो दीर्घ संधि की पहचान क्या है कि इसमें जो है सजातीय स्वर, ठीक है ना, सजातीय वर्णों का क्या होता है? मेल होता है। कैसे होता है? देखो, और या तो एक के साथ ए का मेल होगा, ए के साथ आ का मेल होगा, आ के साथ एक का मेल होगा और आ के साथ आ का मेल होगा। बनेगा हमेशा क्या? बड़ा आ ही बनेगा। ऐसे ही छोटी ई के साथ छोटी ई का मेल होगा, ठीक है ना। छोटी ई के साथ बड़ी ई का मेल होगा, बड़ी ई के साथ बड़ी ई का मेल होगा, या बड़ी ई के साथ छोटी ई का मेल होगा। बनेगा क्या? बड़ी ई ही बनेगी। ऐसे ही ऊ के साथ होगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम एक बार। जब ए का मेल ए के साथ होगा तो क्या बनेगा? आ बनेगा। कैसे? जैसे धर्म प्लस अर्थ, अर्थात कह रहा है धर्म प्लस अर्थ। तो मैं का, मैं में जो यहाँ है वर्ण कौन सा है? ए, और इसका ए, दोनों मिलकर बनाएंगे आ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जो ये है और ये है, तो क्या हो जाएगा? इसका बनेगा धर्मार्थ। क्या बनेगा? धर्मार्थ। ऐसे ही वेद प्लस अंत, तो यहाँ पर जो है ए प्लस ए, क्या बनेगा? आ बनेगा वेदांत। परम प्लस अर्थ, क्या बनेगा? परमार्थ। 10 ए प्लस ए मिलके क्या बनेगा? आ, दसवास मेघ। आगे है ए के साथ छोटे के साथ बड़े ए का मेल होगा तो भी बड़ा आ बनेगा कार्य। तो कार्य में क्या है? छोटा है, और यहाँ आलय में बड़ा है, मिलके क्या बनाएगा? कार्यालय। हिम में छोटा है और यहाँ बड़ा आ, दोनों मिलकर बनाएंगे हिमालय। अर्थात बीच में परिवर्तन किसका होगा? बीच में परिवर्तन आ का होगा, ठीक है प्यारे साथियों। आगे हम संधि विच्छेद भी पढ़ेंगे, तब और ज्यादा विस्तार से आपको समझ में आएगा, ठीक है। परमानंद, तो परम में ए प्लस आ, क्या हो जाएगा? परमानंद। परम प्लस आत्मा, यहाँ ए और आ दोनों मिलकर बनाएंगे आ, यानी कि परमात्मा। आगे देखो, आ का मेल किसके साथ होगा? ए के साथ, तो क्या बनेगा? आ बनेगा। शिक्षा प्लस अर्थी, तो शिक्षा में क्या है? आ, अर्थी में छोटा है, मिलके क्या बना रहे हैं? शिक्षार्थी। विद्यालय में बड़ा आ, विद्या में, और अर्थी में ए, क्या मिलके बनाएंगे? विद्यार्थी। ऐसे ही देखेंगे हम आ के साथ आ का मेल, तो क्या हो जाएगा? आ विद्या। तो यहाँ भी क्या है? बड़ा आ, और आलय में भी बड़ा आ, मिलकर बन जाएगा बड़ा आ, विद्यालय। सदा प्लस आनंद, सदानंद। आगे देखते हैं प्यारे साथियों, ई के
साथ जो है छोटी ई का मेल होगा तो क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगी। कैसे, रवि प्लस इंद्र, तो रवि इसमें क्या है, छोटी ई की मात्रा है, यहाँ भी क्या है, छोटी ई, दोनों मिलकर बना रहे हैं क्या, रविंद्र, अर्थात बड़ी ई बना रहे हैं, बड़ी ई बना रहे हैं। मुनि प्लस इंद्र, छोटी ई मिलकर बना रहे हैं बड़ी ई, ठीक है ना, क्या बनेगा, मुनिंद्र। छोटी ई के साथ बड़ी ई का मेल होगा तब भी बड़ी ई बनेगी, कवि, कवि में क्या है, छोटी ई, और यहाँ है बड़ी ई, ठीक है ना, ईश्वर में, तो मिलकर क्या बनेगा, कवीश्वर। ग्री प्लस ईस मिलकर बनेगा ग्रीस। ऐसे ही बड़ी ई के साथ बड़ी ई मिलेगी तो भी बड़ी ई बनेगी, सती, सती में क्या है, बड़ी ई प्लस छोटी ई, बड़ी ई मिलकर क्या बनेगा, सतीश। यहाँ पर भी क्या है, बड़ी ई प्लस छोटी ई, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ी ई, सतीश्वर। आगे देखो, ऊ प्लस ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मिलकर बनाएंगे बड़ा ऊ। कैसे, गुरु, तो गुरु में क्या है, छोटा ऊ, और यहाँ भी क्या है, छोटा ऊ, दोनों मिलकर बनाएंगे गुरु उपदेश। सु में क्या है, छोटा ऊ, और उक्ति में छोटा ऊ, मिलकर बनाएंगे क्या, बड़ा ऊ, सूक्ति। आगे देखो, छोटे ऊ के साथ बड़ा ऊ तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ। सिंधु, सिंधु में क्या है, छोटा ऊ, छोटे ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ आएगा, यहाँ बड़ा ऊ, मिलकर बनाएंगे सिंधुर्मी, अर्थात विकार किसमें उत्पन्न होगा, ऊ में। लघु प्लस ऊर्जा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बनाएंगे लघु ऊर्जा, अर्थात बड़े ऊ में क्या हो रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है। फिर देखिए आगे, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ, यहाँ क्या है, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, दोनों मिलकर बनाएंगे बड़ा ऊ, यानी कि वधु में क्या होगा, विकार उत्पन्न होगा, वधूत्सव। वधु प्लस उर्मिला, वधूर्मिला। ऐसे ही बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, ठीक है ना, बड़ा ऊ बनाएंगे, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बना रहे हैं बड़ा ऊ, और ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, भूधर्म, और ये भू प्लस उष्मा, भूष्मा। प्यारे साथियों, आज का हमारा जो है दीर्घ संधि का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट कल मिलेगा आपको। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।